तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के रण में उतरे और अनूपगढ़ की जनसभा में राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। खासकर राहुल ने किसानों और कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। सुखजिंदर रंधावा जी 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका आपने 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। किसानों का कहीं भी आप कर्जा माफ नहीं करते, मजदूरों का कहीं नहीं करते आप। किसान का बेटा शिक्षा के लिए बैंक लोन लेता है, उसका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उठा के दे देंगे। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है, और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में, उतना ही अदानी देता है। ये आपने शर्ट खरीदी, 18% जीएसटी आप दोगे। यही शर्ट अगर अंबानी या अदानी खरीदेगा, वो भी 18% ही देगा। तो धन आपका, वो अरबपति है, और जितना टैक्स किसान देता है उतना वो देता है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25-30 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना 24 साल मनरेगा में लगता है। समझिए बात, जितना 24 साल में मनरेगा में जाता है, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया। राहुल गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद। मरुधरा के रण में राहुल की एंट्री। केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र को घेरा। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मरुधरा में चुनावी एंट्री हो गई है। प्रदेश के अनूपगढ़ जिले में चुनावी रैली करते हुए कांग्रेस के युवराज ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर चुन चुनकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी देश में तानाशाही का राज लाना चाहती है। राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी ने 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने का वादा किया था। साथ ही उन्होंने 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी कही थी, लेकिन 10 साल हो चुके, मोदी जी ने किया कुछ भी नहीं। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा बैंक अकाउंट में, 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके जेब से उठा के ले गए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, जबकि इस राशि से 24 सालों तक मनरेगा के मजदूरों का भुगतान किया जा सकता था। और आज देश का युवा रोजगार मांग रहा है, महिलाएं महंगाई से राहत मांग रही हैं, किसान एमएसपी मांग रहा है, लेकिन ये तानाशाह सरकार इन सब मांगों को अनसुना कर रही है। केंद्र सरकार ने न केवल एमएसपी देने से मना किया, बल्कि मोदी सरकार ने अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को आतंकवादी तक करार दे दिया। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25-30 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना 24 साल मनरेगा में लगता है। अनूपगढ़ के मंच से राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस आपको 5 गारंटी दे रही है। राहुल ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। मोदी ने जिस तरह से अमीरों के कर्ज माफ किए, उसी तरह गरीबों के कर्ज माफ होंगे। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल मिलेगा। हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की होगी। कर्ज माफी और एमएसपी की
कानूनी गारंटी देंगे। और अगर हालांकि राहुल यही नहीं रुके, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में पिछड़ों की उपेक्षा पर भी उन्होंने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। 200 सबसे बड़ी कंपनी है, उनके मालिकों में और उनकी सीनियर मैनेजमेंट में मुझे बता दो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? एक नहीं मिलेगा। उनको भारी बहुमत। राहुल की जनसभा में मौजूद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी को आम जनता की विरोधी सरकार करार दिया और कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी कभी बात नहीं करना चाहती। गहलोत बोले कि बीजेपी चाहती है पिछड़े वर्ग और किसानों के मुद्दे पर कभी भी मीडिया बात ही न करे। खैर, राहुल की एंट्री के बाद अब प्रदेश में चुनावी तपिश और बढ़ चुकी है। एक तरफ राहुल रेगिस्तान के जिले बीकानेर और श्रीगंगानगर में चुनावी सभाएं करके 5 गारंटियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान के दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और राहुल के साथ साथ कांग्रेस को जवाब भी दिया। लेकिन देखना यह है कि जनता किसके वादे पर ज्यादा भरोसा करती है। दीपक अग्रवाल, जी मीडिया, अनूपगढ़।